क्योंकि क्वेश्चन इसमें से 5 मार्क्स का हमारा एग्जाम आना है। आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स के नाम से एक सवाल आपके पेपर में आएगा। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो अभी जब हम लोग 11th में पढ़ते थे तो 11th में भी आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाया जाता था, और 11th में जो आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ते थे बिल्कुल सेम उसी टाइप से हम लोग आपको से डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज नहीं करेंगे। इसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। तो सिंपल बात मैं आपको बताता हूं, जैसे क्या है कि Na मेरे पास है H2O का होल 5 और Br है, और Cl लिखा हुआ है। एक बच्चे ने क्या काम किया, इसको लिखा कि भाई Na H2O का होल 4 Cl Br H2O। दो कॉम्प्लेक्स लिखे हुआ है, एक तो ये वाला कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, ये वाला कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। मैंने पूछा आपसे दोनों कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस क्या है, तो आपको पता है सर प्राइमरी वैलेंसी बदली हुई है दोनों में। ऊपर जो प्राइमरी वैलेंसी है वो Cl है, और नीचे जो प्राइमरी वैलेंसी है वो H2O है। आपने कहा सर सेकेंडरी वैलेंसी भी चेंज है। ऊपर वाले में 5 H2O और एक Br सेकेंडरी वैलेंसी को शो कर रहा है। नीचे वाले कॉम्प्लेक्स में 4 H2O एक Cl और एक Br सेकेंडरी वैलेंसी को शो कर रहा है। मैंने कहा अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी चेंज आ रही है, किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी चेंज आ रही है, तो इसका मीन्स बेटे ये है कि उस कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर प्राइमरी वैलेंसी का चेंज होना और सेकेंडरी वैलेंसी का चेंज होना इस बात को हम लोगों को इंडिकेट करता है, संकेत करता है कि उस कॉम्प्लेक्स में स्ट्रक्चर डिफरेंस है। और देखिए भाई, जब किसी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है ना, जब किसी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद उसका प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाता है, उसका प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाता है। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है जो सेम है। वो क्या सेम है, देखिए आप लोग, ऊपर वाला जो कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है उस कॉम्प्लेक्स में बेटा एक Na है, नीचे वाले में भी एक Na है। ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स में 5 H2O है, नीचे वाले कॉम्प्लेक्स में भी 5 H2O है। दूसरी बात आपको बतानी है, इस कॉम्प्लेक्स में Br है, इस कॉम्प्लेक्स में भी एक Br है। इस कॉम्प्लेक्स में सर एक Cl है, इस कॉम्प्लेक्स में भी एक Cl है। तो आपको बताना क्या है, आपको बताना यह है सर, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनका स्ट्रक्चर डिफर होता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनकी प्रॉपर्टी डिफर होती है, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनका स्ट्रक्चर डिफर होता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनकी प्रॉपर्टी डिफर होती है, यानी इनकी संरचना अलग अलग पाई जाती है, जिनके गुण अलग अलग पाए जाते हैं, लेकिन उनका जो कंपोजिशन है, उनका जो कंपोजिशन है संगठन सेम पाया जाता है, समान पाया जाता है। ऐसे कंपाउंड्स के लिए हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आइसोमर। कॉम्प्लेक्स आइसोमर ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं जटिल समावयवी। हिंदी बड़ा कठिन है भाई इसका, समावयवी। कॉम्प्लेक्स आइसोमर हम लोग बोलते हैं। और आपको बताना है, अगर कॉम्प्लेक्स आइसोमर आपके पास है तो फिर ये कॉम्प्लेक्स आइसोमेरिज्म है।
कॉम्प्लेक्स आइसोमेरिज्म है। तो सीधी बात मैं आपको बताता हूं क्या पढ़ाना चाह रहा हूं मैं आपके लिए। अब मैं आपको ऐसे कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करूंगा जिन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, जिन कंपाउंड्स का प्रॉपर्टी अलग अलग होगा, लेकिन क्या सेम होगा उसके अंदर, कंपोजिशन सेम होगा। क्या सेम होगा, कंपोजिशन सेम होगा। ऐसे कंपाउंड्स के लिए हम लोग बोला करेंगे कॉम्प्लेक्स आइसोमर। कॉम्प्लेक्स आइसोमर हम लोग बोला करेंगे, और साइंस में इस घटना को बोला करेंगे आइसोमेरिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स। भाई ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते थे हम लोग, उसमें भी कहते थे कि ऐसे कंपाउंड्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम अलग अलग होती है, स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, लेकिन अणुसूत्र क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, उन्हें समाविल कहते थे हम लोग। तो यहां पर भी हम लोग ऐसे ही कह रहे हैं आपसे। दो तरह से पढ़ाएंगे आपको इसको। एक तो आपको स्टडी कराएंगे स्ट्रक्चरल टाइप से, कैसे कराएंगे, स्ट्रक्चरल टाइप से, और एक आपको पढ़ाएंगे स्टीरियो टाइप से। लास्ट टाइम भी यही पढ़ाए थे दोनों, स्ट्रक्चर पढ़ाया था और एक स्टीरियो पढ़ाया था आपके लिए। क्लासिफिकेशन के बारे में आपसे बात करेंगे। दो टाइप इसमें है, एक तो स्ट्रक्चरल टाइप है, दूसरा स्टीरियो टाइप है। देखिए जो स्ट्रक्चर टाइप है उसमें 5 टाइप्स हम लोग पढ़ाएंगे आपको से। पेज मत पलटिए, मेरी बात सुनिए ध्यान से बस। एक तो पढ़ाएंगे आपको आयोनाइजेशन, एक आपको पढ़ाएंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, एक आपको पढ़ाएंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म, एक आपको पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, और एक आपको पढ़ाएंगे बेटे पॉलीमराइजेशन। इसलिए जब आपको पढ़ाएंगे इसमें दो हिस्से पढ़ाएंगे। एक तो आपको पढ़ाएंगे बेटे इसमें ज्योमेट्रिक और ऑप्टिकल, और एक आपको पढ़ाएंगे बेटे इसमें ज्योमेट्रिकल। तो दो तरह का आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे आपके लिए। एक तो पढ़ाएंगे स्ट्रक्चरल टाइप का, एक पढ़ाएंगे आपको स्टीरियो टाइप का। स्ट्रक्चर वाला जो आइसोमेरिज्म आपको पढ़ाएंगे उसमें पढ़ाएंगे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हिंदी में से हम लोग कहते हैं आयनन समावयवता, आयनन समावयवता। दूसरा पढ़ाएंगे आपको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं जलयोजन समावयवता, जलयोजन समावयवता हम लोग इसे कहते हैं। तीसरा आपको पढ़ाएंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, और लिंकेज को पता नहीं क्या बोलते हैं, सहसंबंध पता नहीं सब बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन आपको पढ़ाएंगे समन्वय समावयवता कहते हैं इसके लिए, और पॉलीमराइजेशन को कहते हैं बहुलीकरण। क्या कहते हैं, बहुलीकरण। तो एक तो आपके पास आयनाइजेशन होगा, एक हाइड्रेशन होगा, हाइड्रेट होगा, एक लिंकेज होगा, एक कोऑर्डिनेट होगा, और एक पॉलीमराइजेशन होगा। स्टीरियो में बेटे आपको दो हिस्से पढ़ाएंगे। स्टीरियो में एक तो आपको पढ़ाएंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट, और एक आपको स्टडी कराएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट। लास्ट टाइम पढ़ाए थे आपको चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म और ट्यूटोमेरिज्म।
वही 5 हिस्से रिपीट होकर चेंज हो गए हैं और उसमें क्या हो गया है, पहला हो गया है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दूसरा हो गया है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, तीसरा हो गया है लिंकेज आइसोमेरिज्म और चौथा हो गया है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म और पांचवा हो गया है पॉलीमराइज्म आइसोमेरिज्म। देखिए कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, मैं कुछ ट्रिक आपको पढ़ाऊंगा इसमें, वो आपको समझ नहीं है, उसके बाद हम लोग सॉल्व कर देंगे ना आराम से। तो आज ये वाला पार्ट हम लोग पूरा करते हैं इस लेक्चर में, स्ट्रक्चर वाला आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे कॉम्प्लेक्स हमारे पास है CO NH3 का होल 4 Cl2 I। सबसे पहले जो हम आपको डिस्कस कर रहे हैं वो आयोडाइजेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आयनाइजेशन आइसो मैंने कहा भाई जो कॉम्प्लेक्स आपको मिला है पहले इसका नाम बताइए आप। आपने बताया सर इसका नाम है डाइक्लोरो टेट्राएमाइन कोबाल्ट थर्ड आयोडाइड्स पहले इसका आयरन कर दीजिएगा आप लोग। और जैसे आप लोग इसका आयरेशन किए हैं तो आपने बताया सर ब्रैकेट लगा हुआ है, CO बना हम लोगों के पास, NH3 का होल 4 और Cl2, ये वाला पार्ट तो हो गया है पॉजिटिव और I इसमें हो गया हमारे पास यहां पर प्राइमरी वैलेंसी क्या है, आयोडीन है। ब्रैकेट के बाहर जो होता है प्राइमरी होता है सर, अंदर वाले सेकेंडरी होते हैं, कल पढ़ाया था आपको। तो यहां पर इसलिए आई मिला आपको प्राइमरी वैलेंसी है। एक बच्चे ने क्या काम किया, उसने इसको लिख दिया CO NH3 का होल 4 Cl I और Cl। कंपोजिशन चेंज नहीं किया उसने, जो आपने दिया था उसने वही लिखा, केवल क्या किया उसने प्राइमरी वाली जो वैलेंसी थी उसको सेकेंडरी बना दिया और सेकेंडरी वाले को प्राइमरी बना दिया। ऐसा कर सकते हैं आप लोग। अगर ऐसा किए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका नाम क्या होगा बेटे, इसका नाम होगा क्लोरो आइडो, Cl को क्लोरो लिखेंगे, आइडो लिखेंगे, टेट्राएमाइन लिखेंगे बेटे, इसे टेट्राएमाइन कोबाल्ट थर्ड ही रहेगा, -1 थर्ड, अब हो जाएगा क्लोराइड। और बेटा इसका आयनाइजेशन करना, अब आप जब इसका आयनाइजेशन किए तो क्या किया आप लोगों ने, CO लिखा बेटे, NH3 का होल 4 लिखा, Cl लिखा, Br लिखा, I लिखा और Cl नेगेटिव, Br पॉजिटिव। मैंने पूछा क्या डिफरेंस हुआ इन कॉम्प्लेक्स के अंदर। भाई दो कॉम्प्लेक्स थे आपके पास, अब ये पेयर लिखा आएगा पेपर में आपको, ये वाला एग्जाम में पेयर आएगा बेटा, ये वाला पेयर होगा, ये वाला होगा इसके साथ। और सब पूछेंगे निम्नलिखित पेयर में किस टाइप का आइसोमेरिज्म है और क्यों है। कुछ कर रहे हैं कि एकदम बहुत इजी क्वेश्चन। सबसे पहले हमें चेक करना है कहीं प्राइमरी वैलेंसी तो नहीं बदल रही है। ऊपर वाले प्राइमरी वैलेंसी क्या है, आई है, और नीचे वाले प्राइमरी क्या है, Cl है। अगर प्राइमरी वैलेंसी कन्वर्ट हो रही है किसी भी कॉम्प्लेक्स में
अगर प्राइमरी वैलेंसी कन्वर्ट हो रही है तो पक्का आपको अलग अलग आयन आएंगे। कैसा आएंगे? अलग अलग आएंगे। देखो इसकी स्ट्रक्चर इससे अलग है, इसमें Cl2 है, इसमें Cli है, देखो इसमें I है, इसमें Cl है। तो आपको ध्यान रखना है बेटे, अगर हमारी प्राइमरी वैलेंसी कन्वर्ट हो रही है, प्राइमरी वैलेंसी बदल रही है, तो आयन भी आपको अलग अलग आएंगे। और आपको बताना है ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनका कंपोजिशन सेम होता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनका कंपोजिशन सेम होता है, संगठन में कोई अंतर नहीं आता। संगठन देखो अब 20 का वही है। देखो बेटे यहां पर एक कोबाल्ट इसमें है, 4 अमोनिया है इसके अंदर, देखो बेटे 2 Cl बेटे इसके अंदर है, देखो 1 आयोडीन बेटे इसके अंदर है, देखो दोनों में कंपोजिशन सेम है। लेकिन क्या चेंज हो गए? आयन चेंज हो गए। ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनका कंपोजिशन सेम होगा लेकिन डिफरेंट आयन देंगे, डिफरेंट आयन देंगे, उन्हें हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन, आइसोमर। आयोनाइजेशन आइसोमर हम लोग बोलते हैं। और साइंस में जब ये घटना कभी होती है तो उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो इसको पहचानना बहुत आसान। जैसा आपको कॉम्प्लेक्स देंगे तो कुछ करना ही नहीं है आपके लिए, सिर्फ आपको चेक करना है कि प्राइमरी वैलेंसी बदल रही है नहीं बदल रही है। अगर ये बदल रही है तो टिक कर दो कैसा है? आयोनाइजेशन है। कैसा है? आयनन संभाव्यता है। क्या है? ऐसी स्थिति में क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स का अगर आप आयन करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स का अगर आप आयन करेंगे तो क्या होगा? डिफरेंट आयन आपको मिलेंगे। देखो इस आयन की स्ट्रक्चर इससे डिफर है, इस आयन की स्ट्रक्चर इससे डिफर है। तो जो डिफरेंट आयन हम लोगों को मिलते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर। और साइंस में घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन आइसोमर। पहचान सकते हैं आप लोग? तो बताओ आयन संभाव्यता की पहचान क्या होती है? एक तो उसकी प्राइमरी वैलेंसी बदल रही होगी और आयन क्या आ रहे होंगे? कंफर्म ना? तो वो दूसरा इससे भी चाहिए। दूसरा जो आइसोमेरिज्म हमारे पास है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हिंदी में शब्द बेटे जलयोजन, जलयोजन संभाव्यता क्या होती है? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या है? तो इसका बहुत एकदम सिंपल पहचान है। और सिंपल पहचान इसका यह है कि जो कॉम्प्लेक्स आपको देंगे उस कॉम्प्लेक्स में केवल आपको बॉर्डर चेक करना है, जली चेक करना है आपके लिए। दो चीजें होंगी देखो इसमें, ये ब्रैकेट हमारे पास है, ये ब्रैकेट हमारे पास है। इस समय H2 यहां पर है और ये यहां आ जाए। ये ब्रैकेट हमारे पास है, इस समय H2 ब्रैकेट के बाहर है और यहां पर आ जाए। दो केस है, पहला वाला केस तो ये है फर्स्ट, और सेकंड केस सही है। पहले में क्या हो रहा है? पहले में जो वाटर है, वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रेट ही बोलते हैं आईयूपीएसी में। हाइड्रेट मींस वाटर। पहले वाले केस में क्या है? वाटर जो हमारे पास है वो वाटर ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर। अगले केस में मैंने क्या काम किया है? अगले केस में इस वाटर के मॉलिक्यूल्स को मैंने ब्रैकेट के एंटिटी के अंदर कर दिया है। दूसरे केस में क्या है? दूसरे केस में वाटर जो है एंटिटी के अंदर है, फिर बाहर कर दिया। इसके लिए ध्यान रखना आप लोग, अगर सर ने कोई कॉम्प्लेक्स आपको दी है और उस कॉम्प्लेक्स में वाटर का मॉलिक्यूल या तो एंटिटी के बाहर आ रहा है या एंटिटी के अंदर जा रहा है, यानी जल का जो अणु है, वाटर का जो मॉलिक्यूल है, या तो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, भाई देखो यहां पर तो अंदर आया है, और देखो यहां पर क्या हुआ है? बाहर आया है।
जब भी वाटर का मॉलिक्यूल ब्रैकेट के या तो इनसाइड जाएगा या ब्रैकेट के आउटसाइड जाएगा, तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए हम लोग बोला करेंगे हाइड्रेट आइसोमर, हाइड्रेट आइसोमर, और साइंस में से बोला करेंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट। अब एग्जाम्पल क्या लिखा है, इसकी पहचान तो बहुत ही आसान है, समझ गए होंगे आप लोग। तो एग्जाम्पल क्या लिखा है एग्जाम में, H2O का होल 6, H2O का होल 6, Cl3। ये ऐसे कर लीजिए, ऐसे आपको इसे हम लोग पढ़ेंगे डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा निकेल और क्लोराइड, डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा निकेल थर्ड क्लोराइड। इसके साथ एक पेयर लिखा आएगा, इसके साथ उसमें क्या लिखा होगा, Ni H2O का होल प्राइस Cl3 H2 हो गई पहचान। तो क्या हो गया, जल का जो अणु है, वाटर का जो मॉलिक्यूल है बाहर गया ब्रैकेट से, और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर गया तो नाम क्या हो गया, ट्राइक्लोरो ट्राई एक्वा, ट्राई एक्वा निकेल थर्ड हाइड्रेट, वाटर को हाइड्रेट कहते हैं, बाहर से वाटर को। देखिएगा सर, इस वाले कंपाउंड्स में से पेयर मिला, सर ने पूछा निम्नलिखित में से जो पेयर आपके पास है उसमें कैसी आइसोमेरिज्म और क्यों, तो आपको बताना है सर के लिए कि इस दोनों कॉम्प्लेक्स में केवल जल का जो अणु है, वाटर का जो मॉलिक्यूल है, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जा रहा है या फिर अंदर आना चाहिए था। अगर वाटर का मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो यहां पर क्या हुआ है, एंटिटी से बाहर चला गया है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कैसे है, हाइड्रेट आइसोमर है, हाइड्रेट आइसोमर है, और ये कैसी घटना हो रही है, हाइड्रेट आइसोमरिज्म। तो आयनेशन की पहचान क्या होगी, आयनेशन की पहचान होगी कि उसमें प्राइमरी वैलेंसी क्या हो रही होंगी, चेंज हो रही होंगी। अगर हमारी प्राइमरी वैलेंसी बदल रही है तो पक्का डिफरेंट आयन आपको मिलेंगे। हाइड्रेट की पहचान क्या होगी, हाइड्रेट की पहचान होगी कि जो हमारा ब्रैकेट है या तो उसके बाहर H2 आ रहा होगा या ब्रैकेट के अंदर H2O पहचान सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन आना दोनों में एक पेयर लिखा आएगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा भाई इसमें कैसी आइसोमेरिज्म है, आप इसे कंफर्म कीजिए क्यों। तीसरा क्या देखो, तीसरा लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है, बहुत इंपोर्टेंट आइसोमेरिज्म है और इसके बहुत सारे एग्जांपल हमारे एग्जाम में आते हैं और बहुत आसान भी है। इसमें क्या चेक करना है आपको, अब आपको लिगेंड की स्ट्रक्चर चेक करनी है। जैसे मैंने बोला आपके लिए भाई, ये लिखा हुआ K4 FeCl6, आपने कहा सर हेक्सासाइनो है, पोटेशियम तो है ही है, हेक्सासाइनो है, और आपने बताया सर Fe को हम लोग फेरेट बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड होता है इसका,
पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरिक सेकेंड। एक बच्चे ने क्या काम किया, सर जब पूछ रहे थे तो उसने इसको ऐसे लिख दिया K4Fe का होल 6। तो NC क्या होता है, आइसोसाइनाइड। साइनो पढ़ेंगे, साइनाइड तो नहीं पढ़ेंगे, आइसोसाइनो। फिर हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा आइसोसाइनो फेरेट सेकेंड हो जाएंगे। अब एक एग्जाम्पल और बताता है आपको, जैसे देखा हम लोगों ने NiH2O का होल 6 होल 4 NO2 Cl2। इसे पढ़ेंगे नाइट्रो टेट्रा एक्वा निकेल -1 -2 क्लोराइड नाइट्रो टेट्रा एक्वा निकेल क्लोराइड। इसको ऐसे लिख दिया NiH2O का होल 4 ONO Cl। अब इसे पढ़ेंगे नाइट्राइटो टेट्रा एक्वा निकेल हर्ड क्लोराइड। इन एग्जाम्पल में अंतर क्या है, देखो इन दोनों में समानता ये है कि देखो इसमें लिगेंड था CN, इसको चेंज कर दिया NC। इसमें लिगेंड था NO2 और इसमें चेंज कर दिया ONO। अगर सर ने कोई कॉम्प्लेक्स आपको दिए हैं, और उन कॉम्प्लेक्स की जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अंदर लिगेंड का स्ट्रक्चर बदल रहा है। पहले वाले में क्या हुआ है, पहले वाले में CN का हो गया है NC, ये साइनो होता है, ये आइसोसाइनो होता है सर। दूसरे में क्या हुआ है, दूसरे में NO2 का कर दिया है ONO। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स है और उन कॉम्प्लेक्स की लिगेंड स्ट्रक्चर चेंज हो रही है, तो पक्का लिंकेज आइसोमर है वो। कैसे हैं, लिंकेज आइसोमर है सर वो। और जब भी लिंकेज आइसोमर आपके पास होंगे तो साइंस में इस फिनोमेना को बोलेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। हम लोग कहने वाले हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। आयनाइजेशन वाले में क्या होगा, आयनाइजेशन वाले में प्राइमरी वैलेंसी कन्वर्ट हो जाएंगी, जिससे हमारे आयन बदल जाएंगे। हाइड्रेट वाले में क्या हुआ करेगा, हाइड्रेट वाले में वाटर का मॉलिक्यूल या तो ब्रैकेट के बाहर जाएगा या ब्रैकेट के अंदर आएगा। लिंकेज वाले में क्या होगा, लिंकेज वाले में आपका जो लिगेंड है उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी। आर यू श्योर, पक्का। अब चौथा आपको बताते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। एकदम बहुत इजी है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होती है, इसकी पहचान बता दूं मैं आपके लिए। जिन कॉम्प्लेक्स में डबल एंटिटी आएगी, दो ब्रैकेट वाले जो होते हैं ना, डबल एंटिटी जब आ जाएगी तो पक्का आप ध्यान रखना 99% कोऑर्डिनेशन ही होगा।
कैसे होगा देखो, जैसे मैंने लिखा आपके लिए कि भाई ये Na है और ये H2O का होल 4 है, मैंने कहा ये Cr है और Cl का होल 4 है, टेट्रा एक्वा निकेल सेकेंड, टेट्रा क्लोरो क्रोमियम सेकेंड। अब कोई बच्चा क्या करता है, इस वाले Na को तो पहुंचा दे Cr की जगह और Cr को पहुंचा दे Na की जगह, Na को Cr की जगह और Cr को Na की जगह। क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है सर आपसे कि जो कॉम्प्लेक्स पहले वाला है वो तो हो जाए Cr H2O का होल 4 और NiCl का होल 4। तो जब आप लोग मेटल आयन को ही चेंज कर देंगे, और आपके पास कॉम्प्लेक्स दिए गए और उस कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है, मेटल आयन ही चेंज हो रहा है, तो इसमें मेटल आयन क्या है, Na है, इसमें Cr है, Na वाला तो पहुंचा दिया Cr की जगह, ये किया आप लोगों ने, और Cr वाला पहुंचा दिया Na की जगह, ये किया आप लोगों ने। तो जब किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल आयन की पोजीशन ही कन्वर्ट कर दी जाएगी, मेटल आयन की पोजीशन ही कन्वर्ट कर दी जाएगी, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स के लिए हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर हम लोग बोलेंगे, और साइंस में इस फिनोमेना को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। पॉलीमराइजेशन वाला आपको नहीं पढ़ना है ना, आपके एग्जाम में है ही कुछ भी कोर्स में, उसको आपको छोड़ देना है, 4 ही पढ़ना है आपको सब। कौन कौन से पढ़ना है आपके लिए, आयनाइजेशन, लिंकेज, हाइड्रेट और कोऑर्डिनेशन, तो आप ध्यान रखेंगे। तो पहला क्या पढ़ा हमने आपको, आयनाइजेशन पढ़ाया था, तो उसकी पहचान क्या है, प्राइमरी वैलेंसी चेंज होंगे। दूसरा वाला क्या पढ़ा हमने आप लोगों के लिए, हाइड्रेट, उसमें क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल चेंज होगा। तीसरा पढ़ाया था आपको लिंकेज, उसमें क्या होगा, लिगेंड्स की स्ट्रक्चर चेंज होगी। और चौथा पढ़ाया कोऑर्डिनेशन, तो उसमें क्या होगा, मेटल आयन का नंबर चेंज होगा। इसको बंद कर दीजिए।